हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द सोशल स्टडीज क्लास। टुडे आज हम आपकी बुक का चैप्टर 5 पढ़ेंगे जिसका नाम है क्लोथ्स वी वियर। मतलब हमारे क्लोथ्स और उनके बारे में हम और ज्यादा जानने की कोशिश करेंगे। अंडरस्टैंडिंग पर्पस, सीजनल क्लोथ्स मतलब सीजन के हिसाब से चेंज होने वाले क्लोथ्स। सम स्पेशल क्लोथ्स, कुछ स्पेशल क्लोथ्स। प्रीवियस लर्निंग, हम इस चैप्टर के बारे में पहले से क्या क्या जानते हैं। We wear clothes to cover our body. हम अपनी बॉडी को कवर करने के लिए क्लोथ्स पहनते हैं। Different people wear different types of clothes. अलग अलग लोग अलग अलग टाइप के क्लोथ्स पहनते हैं। Let's start. पहले ये एक्टिविटी कर लेते हैं। Shivi's mother washed the clothes and hung them out to dry. A strong wind blew away the clothes. Helped Shivi's mother to find out their names by filling the missing letter. तो शिवी की मदर ने कपड़े धोए और रस्सी पर सुखा दिए। अब बहुत तेज हवा चल रही थी तो सारे कपड़े उड़ गए, पर अब हमें शिवी की मदर की हेल्प करनी है उन कपड़ों को ढूंढने में, और उन कपड़ों को ढूंढने के लिए उनके नाम की जरूरत पड़ेगी ना। तो वो नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, बस उन्हें हमें पूरा करना है। तो फर्स्ट है SKIRT स्कर्ट, एंड सेकेंड है MUFFLER मफलर, थर्ड है रेनकोट RAINCOAT, फोर्थ है शर्ट SHIRT, फिफ्थ है फ्रॉक FROK, एंड सिक्स्थ है साड़ी SARRE। Like food and water, clothes are also our basic need. Clothes cover our body. Clothes also protect us from heat, cold, rain, dust and dirt. Clothes gives us special appearance. We wear different kinds of clothes depending on the season, the work we do and the place we live in. पानी और फूड की तरह ही क्लोथ्स भी हमारी बेसिक नेसेसिटी है। वो हमें हीट से, कोल्ड से, रेन, डस्ट, डर्ट इन सब से बचाते हैं, और क्लोथ्स पहनने से हमारा एक अपीयरेंस चेंज हो जाता है। इसीलिए हम डिफरेंट सीजन में डिफरेंट क्लोथ्स भी पहनते हैं, और इसके अलावा हम कहाँ जा रहे हैं और क्या काम कर रहे हैं उसके हिसाब से भी अलग अलग टाइप के क्लोथ्स पहनते हैं। फर्स्ट है सीजनल क्लोथ्स। Seasonal clothes are of three types. First, cotton clothes. We wear cotton clothes during summer. We get cotton from the cotton plant. It is made into cotton yarn and then woven into cloth. Cotton clothes keeps us cool. तो गर्मियों में हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं क्योंकि जो कॉटन है वो हमें कूल रखती है। कॉटन जो है कॉटन प्लांट से मिलती है और फिर वहां से कॉटन से उसको क्लोथ में बनाया जाता है। My vocabulary, appearance. Appearance मतलब the way that somebody looks. कोई एक ऐसा तरीका जिसके हिसाब से, जिससे हमें पता चलता है कि कोई कैसा दिखता है। इन पिक्चर्स में देखिए, इन पिक्चर्स में दिया है कि कैसे किसी भी कॉटन से कोई कॉटन क्लोथ बन सकता है। जैसे कि देखो, कॉटन प्लांट में बॉल से, उसके बाद उसको स्पिन किया चरखे पे, उसका थ्रेड बना स्पिंडल पे, और उसके बाद उसको डाइंग और प्रिंट करके उससे एक क्लोथ बन गया। उसके अलावा हमारे वुलन क्लोथ्स होते हैं। वी वियर वुलन क्लोथ्स ड्यूरिंग विंटर। वी गेट वूल फ्रॉम शीप। सम एनिमल्स लाइक अंगोरा, कैमल, याक also provide us wool. Wool is sheared or cut off. It is spun into yarn. This yarn woven to make cloth. Woolen clothes keeps us warm. तो हम अपनी विंटर मंथ में कौन से क्लोथ्स पहनते हैं? वूल के क्लोथ्स पहनते हैं। जो वूल है हमें शीप से मिलती है, कभी कभी दूसरे एनिमल्स लाइक अंगोरा, कैमल और याक से भी हमें वूल मिलती है। जो वूल है उसको शीप से निकाला जाता है, फिर उसको वुलन में वीव किया जाता है, और जो वुलन क्लोथ्स हैं वो हमें गर्म रखते हैं। इस प्रोसेस में, इन पिक्चर्स में हम देख सकते हैं कि कैसे वुलन क्लोथ्स बनते हैं। पहले शियरिंग हुई, उसके बाद कपड़े बनाकर उनको डाई किया, और निटिंग से भी क्लोथ्स बनते हैं और वीविंग से भी। Rubber clothes. We wear rubber clothes in rainy season. We get rubber from rubber tree. Raincoats are made of rubber. Raincoats keeps us dry. तो जो रबर क्लोथ्स हैं वो हम रेनी सीजन में पहनते हैं क्योंकि वो जो है हमें ड्राई रखते हैं, हमें गीला होने से बचाते हैं। हम रबर से बने हुए रेनकोट्स भी पहनते हैं और गम बूट्स भी, जैसा कि इस पिक्चर में दिया हुआ है।
Cotton, wool and silk are natural fibers. Nylon, terylene, polyester etc. are synthetic और man-made fibers. कॉटन, वूल और सिल्क जो है नेचुरल फाइबर्स हैं और उसके अलावा नाइलॉन, टेरिलीन और पॉलिस्टर जो है वो सिंथेटिक फाइबर हैं, यानी कि उनको मशीन से फैक्ट्री में इंसान के द्वारा बनाया जाता है. थिंकिंग शॉर्ट. वाई आर रेनकोट्स नॉट मेड ऑफ वूल और कॉटन? रेनकोट को वूल या कॉटन से क्यों नहीं बनाया जाता? सोचो सोचो. तब तक हम एक नया शब्द सीख लेते हैं. माई वोकैबुलरी. शीयर्ड. शीयर्ड मतलब टू कट द हेयर और वूल फ्रॉम शीप, मतलब शीप से उसके बाल या फिर वूल को कट करना. सम स्पेशल क्लोथ्स. अब कुछ स्पेशल क्लोथ्स भी होते हैं. देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ स्पेशल क्लोथ्स. यूनिफॉर्म्स. Uniforms are clothes suitable for special jobs. These help to identify the person and its job. Students wear school uniforms. Some people also wear uniform as their working dress. यूनिफॉर्म जो है हमारी स्पेशल क्लोथ में आती है और यूनिफॉर्म स्पेशल जॉब करने वाले लोग पहनते हैं. हम यूनिफॉर्म को देखकर उनकी जॉब पहचान सकते हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स स्कूल यूनिफॉर्म पहनते हैं. कुछ लोग अलग अलग टाइप की यूनिफॉर्म पहनते हैं, जैसे कि इस पिक्चर में देखते हैं स्कूल चिल्ड्रन. उसके अलावा सोल्जर की अपनी यूनिफॉर्म होती है, पुलिसमैन उनकी होती है और डॉक्टर और नर्सेस की भी अपनी अपनी यूनिफॉर्म्स होती हैं. थिंकिंग शॉर्ट. व्हाट इज द कलर ऑफ योर यूनिफॉर्म? आप बताइए कि आपकी यूनिफॉर्म का क्या कलर है. एंड डू यू लाइक योर यूनिफॉर्म? क्या आपको आपकी यूनिफॉर्म पसंद है? नेक्स्ट हमारे स्पेशल क्लोथ्स होते हैं डेकोरेटिव क्लोथ्स. वी ऑल आर फॉन्ड ऑफ न्यू फैशन क्लोथ्स. इन पार्टीज एंड ऑन ओकेजन्स वी वेयर दीज टाइप्स ऑफ क्लोथ्स. तो हमें सजना धजना सबको बहुत पसंद होता है और इसीलिए हम स्पेशल ओकेजन या पार्टीज में स्पेशल टाइप के कपड़े पहनते हैं. जैसे कि इन पिक्चर्स में देखिए इन लोगों ने डेकोरेटिव क्लोथ्स पहने हैं. We wear silk clothes mostly on special occasions. We get silk from silkworms. ज़्यादातर स्पेशल ओकेजन्स पे हम सिल्क क्लोथ पहनते हैं और वो हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है. Our clothes should be cleaned and ironed. हमारे क्लोथ्स जो हैं वो हमेशा क्लीन होने चाहिए और हमेशा आयरन होने चाहिए. माई वोकैबुलरी. फॉन्ड ऑफ मतलब होता है हैविंग अ लाइकिंग फॉर, मतलब किसी चीज को पसंद करना. लेट्स डू इट. Riva went to her friend's house. Her friend was keeping some old clothes in a bag. On asking, she said that she was going to sell these old clothes in the market. Riva suggested that she should give away these clothes to an orphanage or to an NGO. Was Riva's suggestion sensible? How would it help others? What do you do with your old clothes? तो रीवा जो है अपनी फ्रेंड के घर गई और उसने देखा कि उसकी फ्रेंड अपने पुराने कपड़ों को एक बैग में जमा रही थी. उसने पूछा कि वो उन कपड़ों का क्या करेगी, तो उसने बताया कि वो उन कपड़ों को मार्केट में सेल करने वाली है. रीवा ने उसको सजेशन दिया कि वो उन कपड़ों को ऑर्फनेज या एनजीओ में दे सकती है ताकि वो कपड़े किसी के काम आएंगे. तो क्या ये सजेशन अच्छा था? सोचिए. और अगर आपको जरूरत पड़ती और अगर आपके पुराने कपड़े होते तो क्या आप रीवा का सजेशन मानते? सोचिए और बताइए. हम पढ़ते हैं अपना ब्रेन चार्ट. हमने इस चैप्टर से क्या क्या सीखा? सीजनल क्लोथ्स, कॉटन, वुलन एंड रबर क्लोथ्स. सम स्पेशल क्लोथ्स, यूनिफॉर्म्स एंड डेकोरेटिव क्लोथ्स. सो थैंक यू स्टूडेंट्स. हम फिर मिलेंगे अगले चैप्टर में.